हरि ओम नमो नारायण। सद्गुरुं त्वं नमामि कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए एक नए एपिसोड के साथ और नए श्लोक के साथ फिर आज आपसे मिल रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला के द्वितीय श्लोक पे हमने चर्चा की, वर्णन किया। उसमें एक बात आई थी कि वास्ति घोरो नरकः स्वदेह तृष्णाक्षयः स्वर्गपदम किमस्ति, कि वास्तव में नरक क्या है, वास्तव में नरक क्या है। तो वहाँ कहा था स्वयं का देह ही नरक है। और स्वर्ग का पद क्या है, कहते हैं कि तृष्णा का नाश ही स्वर्ग का पद है। स्वयं का देह अर्थात देह का जो अभिमान है वही नरक का यहाँ पर द्वार कहा है, नरक का पद कहा है। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य आगे बोलते हैं और उनके शिष्यों का उत्तर वहाँ पर देते हैं। कहते हैं संसार हित कहा श्रुति जात्मबोधः को मोक्ष हेतु कथितः स एव द्वारं किमेकं नरकस्य नारे का स्वर्गदा प्राण वृतामहिंसा, का स्वर्गदा प्राण वृताम हिंसा। कहते हैं भगवान, उनके शिष्य उनसे प्रश्न करते हैं संसार हित कहा, संसार को हरने वाला कौन, हित कहा, संसार को हरने वाला कौन है। कहते हैं वेद से उत्पन्न ज्ञान। अब वेद से उत्पन्न ज्ञान का मतलब कि जो शाश्वत, क्योंकि वेद को अपौरुषीय कहा गया है और भगवान की वाणी कहा गया है, क्योंकि सृष्टि के आदि में जो नित्य नियम सृष्टि के लिए बनाए गए, उस नियमों का इसमें वर्णन है, जिस विधा में वर्णन है, श्रुति में वर्णन है, उसको यहाँ वेद कहते हैं। और शाश्वत ज्ञान, वेद से उत्पन्न जो ज्ञान है वही संसार को हरने वाला है। अर्थात संसार को हरने वाले का मतलब है कि मैं संसार नहीं हूँ, न संसार मुझसे है, न संसार से अलग हूँ। इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अगर कोई है, तो वेद से उत्पन्न जो ज्ञान है, ऋषियों से उत्पन्न जो ज्ञान है, वही यहाँ पर इसलिए कहा है संसार हित कहा श्रुति यात्मबोधः। मोको मोक्ष, मोक्ष का कारण क्या है। कहते मोको मोक्ष हेतु कथितः स एव, कि मोक्ष का कारण क्या कहा गया है यहाँ पर, कि को मोक्ष हेतु कथितः स एव। कहते हैं कि वही आत्मज्ञान, कि वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान, और मोक्ष का कारण भी वही आत्मज्ञान है। मद बंधन, पहले तो बंधन समझना पड़ेगा। बंधन क्या है, बंधन विषय वस्तु पदार्थ से जो नित्य निरंतर आपको आसक्ति हो रही है, वही बंधन है। इसलिए यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्म, जैसे गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सताः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत की कभी सत्ता नहीं होती है। असत क्या क्या है, इस बात का जब तुमको ज्ञान हो जाए, समस्त संसार का विषय, समस्त संसार की वस्तु जो बनी है वो मिटेगी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वही आत्मज्ञान जो वेद से उत्पन्न है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं स्वयं चैतन्य हूँ, जो कभी न मरता है, न कभी उसका अभाव होता है, और न कभी उसका प्रलय होता है, न कभी उसका अंत होता है, न कभी उसका जन्म होता है। यही जो ज्ञान है, यही आपको बंधन से छुड़ाता है
तो आप उन वस्तुओं से, उन विकारों से बंधे हुए रहते हैं जो अनित्य हैं, इसलिए आप बंधन में हैं। और जो नित्य है, शाश्वत है, जब इसका बोध ही हो जाए तो नित्य और शाश्वत आत्मा है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर कहा है को मोक्ष हेतु हो कथितः स एव, वही आत्मज्ञान तुम्हारे मोक्ष का कारण है। फिर कह रहे हैं द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। अब यहाँ पर बात, बहुत सारे द्वंद्व भी आपको मालूम पड़ते हैं कि नारी को इतना हीन क्यों बोला गया है। नहीं, यहाँ एक साधक की व्यथा है, क्योंकि अधिक से अधिक जो आकर्षण है, रूप का, स्पर्श का जो आकर्षण है, वो एक साधक के लिए ऐसा नहीं है। स्त्री को भी, जब स्त्री जनित जो ग्रंथ हैं, जो स्त्रियों के पक्ष में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वहाँ भी पुरुषों की निंदा है। इसलिए यहाँ आचार्य शंकर के जो शिष्य हैं सारे पुरुष शरीर में हैं, इसलिए उनको यह उपदेश वो कर रहे हैं कि अगर किसी साधक के लिए, आत्मज्ञान के रास्ते में चलने वाले के लिए अगर कोई बाधक है, कल्याण के लिए अगर कोई बाधक है, तो उस पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। इसलिए यहाँ पर एक द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, अगर तो किसी साधक के लिए, किसी ब्रह्मचारी के लिए अगर नरक का द्वार है तो स्त्री है, नारी है। इसलिए वहाँ पर ये निंदा नहीं है, एक स्थिति विशेष की बात है। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपके लिए, अब स्त्री साधक हैं तो आपके लिए पुरुष नरक का द्वार है, अर्थात बंधन का द्वार है। नरक माने बंधन, जहाँ तुम मोक्ष के लिए कामना ही नहीं कर सकते, जहाँ तुम एक प्रकार से बंधे हुए, फंसे हुए अपनी आसक्ति से, अपनी तृष्णा से, अपनी वासनाओं से। इसलिए एक दूसरे के लिए यहाँ पर नरक का द्वार यहाँ कहा गया है, और यहाँ पुरुषों के लिए उपदेश है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि द्वारम किमेकम, अगर द्वार का, नरक का कोई द्वार है तो नारी है। कहते हैं स्वर्गदा प्राण भृताम अहिंसा, स्वर्ग को देने वाली क्या है? जीव मात्र की अहिंसा। हिंसा मनुष्य को कलुषित कर देती है, अपवित्र कर देती है, और अहिंसा जो है मनुष्य को स्वर्गमय आनंद को प्रदान करती है। इसलिए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं योग के ग्रंथ में कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है वो अपने जीवन के सारे, किसी से भी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ से एक प्रकार से राग और द्वेष से रहित हो जाना ही अहिंसा प्रतिष्ठित की अवस्था है। तो यहाँ पर एक शब्द में कह दिया कि स्वर्गदा प्राण व्रताम अहिंसा। अगर कोई स्वर्ग को दे सकता है, उस सुख को दे सकता है, आनंद को दे सकता है, तो वह जीव मात्र की अहिंसा, अर्थात सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति मुदिता का जो भाव है, आपको तो स्वर्ग जैसे आनंद में आपके जीवन को भर देती है। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य एक एक वाक्य से, एक एक मणि से, इसलिए इस ग्रंथ को ही मणिरत्न माला कहते हैं। इसी मणिरत्न माला को एक एक श्लोक के साथ साथ हम आगे इसका स्वाध्याय करते रहेंगे। आज के लिए तृतीय श्लोक है, फिर एक बार और गा देता हूँ। संसार हितः सुतेजात्मबोधः को मोक्ष हेतु कथितः स एव द्वारम किमेकम नरकस्य नारे का सर्गदा प्राणभृतामहिंसा, का सर्गदा प्राणभृतामहिंसा। जय गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम, नमः शिवाय, शिवोहम।